नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एच के सिंह कंपैरेटिव ग्रामर और स्पोकन क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नाउन के एक और चैप्टर जिसको कहते हैं नाउन जेंडर। जेंडर देखिए, जेंडर मतलब हुआ सेक्स, मतलब लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कॉमन लिंग और न्यूट्रल उभय लिंग। तो अब देखते हैं ये जेंडर तीन प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन, चार जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। अब देखते हैं मैस्कुलिन मतलब हुआ मेल, पुल्लिंग, फीमेल, डुअल, नॉन लिविंग। तो हम इस जेंडर में चार प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में। मैस्कुलिन अर्थात मेल को सूचित करता है, जो पुरुष को सूचित करता है, अर्थात उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। तो मैस्कुलिन में आ जाता है आपको डाइट, पारा, स्टैलियन, घोड़ा, नर। बूमर, नर कंगारू, लायन, डॉग, मैन, बॉय। ये मेल हुआ। फीमेल में देखते हैं डो, खरगोश, क्रिकेट, मादा हिरन का बच्चा, काल्फ, बाछी, बुल्लू, मादा कंगारू, मेयर, घोड़ी। तो इस तरह से हम मेल और फीमेल देख रहे हैं। इसमें मेल है, इसमें फीमेल है, गर्ल, वोमेन। तो साधारणतः हम मेल और फीमेल को जानते हैं, लेकिन इसके यूज में गलती होता है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बनता है। द मेल ऑफ हॉर्स इज ए स्टैलियन। तो इसमें हम
इसको आप देख लिए, मेल और फीमेल में ये है। डाइट मतलब पारा हुआ, जो कि भैंस का नर बच्चा हुआ। स्टेलियन घोड़ा हुआ, बूमर नर कंगारू हुआ, लाइन डॉग मैन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कॉमन में जो दोनों हो, प्रोफेसर, डॉक्टर, स्टूडेंट, पर्सन, people, etc. She is a professor. He is a professor. दोनों सही है, लेकिन इसके लिए प्रोनाउन ही, हिज, हिम होगा। If a student works hard, will succeed. ही होगा। जब तक जेंडर का खुलासा नहीं करेंगे, स्टूडेंट, पर्सन और डॉक्टर, पर्सन, डॉक्टर, स्टूडेंट, ही ग्रुप, तो ये कॉमन जेंडर है, लेकिन स्टूडेंट, पर्सन, डॉक्टर, इस सब के साथ हमको, जैसे ए डॉक्टर मस्ट डू हिज ड्यूटी, ए डॉक्टर मस्ट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, तो डायरेक्ट कहने पर हम हिज लगाते हैं। अगर हमें पता हो कि वो फीमेल है, तब हम वहाँ पर ए फीमेल डॉक्टर मस्ट डज डू हर ड्यूटी कह सकते हैं। ये देख लिया आप। लेकिन इसके साथ ईट का भी प्रयोग होता है, जैसे दिस इज ए कार, इट इज एक्सपेंसिव। ये भी सही है। कार, शिप और कोट, कैट के साथ आप फीमेल जेंडर की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसको अर्थ के आधार पर उसको मेल और फीमेल मानव रूप में ह्यूमन पर्सनिफिकेशन में करते हैं। अब देखते हैं और भी चीज को जिसको हम करते हैं
बॉडी और वन pronoun he group. Everybody should do dash duty. His, her, its या his होगा, his और her भी हो सकता है। them इनफॉर्मल है, them भी लग सकता लेकिन बोलचाल में आप लगा सकते हैं, इसे इनफॉर्मल कहते हैं। everybody comes asks them to sit, asks him की जगह ask them कर सकते हैं। if anybody comes ask dash to sit या them हो सकता है लेकिन ये इनफॉर्मल है। तो बॉडी और वन के साथ आप मैस्कुलिन जेंडर की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन आप हिज या हर भी कर सकते हैं। देम इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है, कंपैरेटिव इंग्लिश में आप देम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। देश का नाम लोगों के रूप में हो तब वहां पर सी लगता है, फेमिनिन जेंडर हो गया। और अगर इसका प्रयोग जियोग्राफिकल संरचना में हो तब यह इट हो गया, ये न्यूट्रल जेंडर हो गया। जैसे इंडिया इज proud of her citizens, सही है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट इज इन एशिया, ये भी सही है। तो देश का अगर उसके लोग के साथ प्रयोग किए हैं तो हर का प्रयोग किए, और जब इंडिया एक देश के रूप में प्रयोग किए तब वहां पर हम इट का प्रयोग किए। ये हो गया आपको जेंडर का, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल का। तो एक जगह न्यूट्रल जेंडर आ गया, दूसरा जगह वो पहले जगह आता है फेमिनिन जेंडर, एक मानव के रूप में उसका प्रयोग किए। कठोरता, महानता, बड़ा, विशालता, ये सब जो है पुरुष जाति का बोध करता है। इसलिए सन, विंटर, समर, वार,
को मेल के रूप में माना जाता है। War is strong enough he feeds on blood। तो युद्ध बहुत मजबूत है और वह जीवित रहता है खून का खाकर। तो यहाँ पर यह मेल के रूप में प्रयोग हुआ है वार। तो जब भी कोई विशालता, महानता, करापन इसका बोध हो तो आप समझ जाइएगा विशालता का ये सब, महान का ये सब, विशालता, महानता, करापन, पावर, इसका प्रयोग केवल मेल के लिए होता है अगर इसका आप ह्यूमन पर्सनिफिकेशन में लेते हैं तो। कहते हैं वार इज ए पॉलिटिक्स विथ ब्लडहुड एंड पॉलिटिक्स इज ए वार विदाउट ब्लडहुड। तो वार भी एक राजनीतिक है बिना खून खराबे के साथ, और राजनीतिक भी एक युद्ध है जिसमें खून खराबा नहीं होता। सॉफ्टनेस, फियर, ब्यूटी, लव, jealous, expresses, females quality। तो कोमलता, डर, सुंदरता, प्यार, जलन, ये सब महिला जाति के अंदर का बोध है और उसके गुण को दिखाता है। इसलिए फियर, लव, ब्यूटी, स्प्रिंग, मून, अर्थ, वाइन, are used as feminine।
मून नोज शी हैज नो लाइट, चांद जानती है उसके पास प्रकाश नहीं होता। चांद तो चमकता है लेकिन उसके पास प्रकाश नहीं होता। हर सपना खुशी पाने से पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। जो चांद करता है जग को रोशन, वह भी हर रात पूरा नहीं होता। इवन द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स लाइट। तो चांद को अपना रोशनी नहीं है। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे अंग्रेजी की रफ्तार को। जिसने भी अंग्रेजी का विकास नहीं देखा वह आकर देखे अचल सिंह के क्लास को। तो आप अभी अंग्रेजी में बहुत कुछ सीखेंगे और ये कंपैरेटिव इंग्लिश में हर एक चीज जो है सेंस लेता है और इस सेंस को हम बता रहे हैं। अब देखते हैं ग्रुप के लिए। डैश ऑफ लाइन्स, डैश ऑफ डॉग्स, डैश ऑफ बर्ड्स, डैश ऑफ कैटल्स, कैटल, डैश ऑफ रूम्स, डैश ऑफ एग्जामिनर्स, डैश ऑफ आर्मी। तो शेर के झुंड को कहते हैं प्राइड, डॉग के झुंड को कहते हैं पैक, बर्ड के झुंड को कहते हैं फ्लॉक, कैटल को कहते हैं हर्ड या ड्रॉप, रूम को कहते हैं सूट, एग्जामिनर्स को कहते हैं बोर्ड, आर्मी कहते हैं इन्फेंट्री। तो सारे झुंड अलग अलग होते हैं, इसका भी प्रयोग देखा जाता है। जो हम क्या भरे हैं ये खास करके सैनिक स्कूल, एयरफोर्स और नेवी में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ए पैक ऑफ लाइन्स नहीं होगा, ए प्राइड ऑफ लाइन्स अटैक्ड। I was going to jungle safari and suddenly a pride of lions attacked us. तो वहां पर देखेंगे pride of lions। धीरे धीरे आप लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती चली जाएगी। Gradually you will be getting better and better in English. I will not only give you the competitive examination terms, but also I am going to provide you the best way of speaking English so that your speaking will be also enhanced and you will start learning very soon. तो आप बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। You have not to be jittered or afraid of learning. आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। You can learn, और कभी भी the journey of 1000 miles must begins with single step. हजारों मीलों की यात्रा पहली कदम से ही शुरू होती है। So you have to start. The journey of 1000 miles must begin with single step. तो पहला कदम उठाना होगा। उठ निकाल दे अपने दिल से हर एक डर को, नज़ारे मिल जाएंगे तेरी नज़र को, खुशियों से भर जाएगा दामन तुम्हारा जब दुनिया देखेगी तुम्हारी उभरते हुए हुनर को। तो हुनर को बरकरार रखना है। ये जो हुनर है ये अगर आ गया तो जल्दी सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।